अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल साइंस मिक्स फन। हम लाए हैं आपके लिए आज एक नई स्टोरी। आज हम बात करेंगे शहद की मक्खी के बारे में। क्या आप जानते हैं अगर शहद की मक्खियाँ ज़मीन से ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ चंद साल ही ज़िंदा रह पाएगा। आज हम जानेंगे शहद की मक्खियों की तारीख, ये कैसे काम करती हैं, शहद कैसे बनाती है, और अगर ये ख़त्म हो गई तो दुनिया का क्या होगा। शहद की मक्खी ज़मीन पर तकरीबन 10 करोड़ साल से मौजूद हैं। डायनासोर के ज़माने में भी ये फूलों से रस हासिल करती थी। कदीम मिस्र में शहद दवा के तौर पर इस्तेमाल होता था और खाने के लिए और लाशों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि मिस्र से मिला हुआ शहद आज भी खराब नहीं हुआ। शहद की मक्खियाँ अकेले नहीं रहती बल्कि ये कॉलोनीज में रहती हैं। शहद की मक्खियों के 3 किस्म होते हैं, एक मलका, एक मजदूर मक्खियाँ और दूसरा ड्रोन। जो मलका होती है वो सिर्फ अंडे देती है, रोजाना तकरीबन 2000 अंडे। और मजदूर मक्खियाँ वर्कर वो शहद बनाती हैं, फूलों से रस लाती हैं और छत्ते की हिफाजत करती हैं। और मक्खियाँ ड्रोन्स ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने के लिए होते हैं। जब मलका के अंडे से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं तो मलका और जो छोटी मक्खियाँ वो बाद में ड्रोन को मारकर ख़त्म कर देती हैं। फिर बचती हैं मजदूर मक्खियाँ और मलका का हुक्म चलता है और मजदूर मक्खियाँ काम करती रहती हैं। दुनिया में शहद की मक्खियों के 2000 से भी ज़्यादा किस्म पाए जाते हैं। शहद की मक्खियों का दिमाग तिल के दाने से भी छोटा होता है, मगर ये इंसान के चेहरे पहचान सकती है, रंग और शक्ल याद रखती है, फासला समेटने का हिसाब रखती है। शहद की मक्खियाँ बोलती नहीं लेकिन उनकी भी ज़ुबान होती है। वो बोलती नहीं बल्कि उन्हें जब कोई भी शिकार मिल जाता है, जब उन्हें कोई भी ऐसा फूल मिल जाता है तो वो नाचने लगती है। उस डांस को वेगिला डांस कहते हैं। नाच के रवैया, नाच की रफ्तार से ये पता चलता है फूल कितने दूर हैं। नाच की शिद्दत, फूलों में रस कितना है। ये नाच नहीं, ये कुदरत का बनाया हुआ गूगल मैप है जिससे दूसरी मक्खियों को इजीली वहाँ तक रसाई मिल जाती है। मजदूर मक्खियाँ फूलों से रस नेक्टर लेती हैं। यह रस उसके जिस्म में खास एंजाइम की मदद से बदलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो रस दूसरी मक्खियों को देते हैं। ये अमल कई बार होता है। आखिर में रस शहद में बदल जाता है, छत्ते में महफूज किया जाता है और फिर परों से हवा देकर पानी कम किया जाता है। क्या आप जानते हो दोस्तों, 1 चमचा शहद बनाने के लिए तकरीबन 12 मक्खियाँ पूरी जिंदगी मेहनत करती है। शहद इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि ये तेजाबी एसिडिक होता है। बैक्टीरिया इसमें जिंदा नहीं रह सकते। शहद की मक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं बनाती, ये पोलिनेशन का भी काम करती हैं। दुनिया भर में 75% फसलें और 90% फूल पोलिनेशन की वजह से होते हैं। सिर्फ एक छोटी सी मक्खी की वजह से दुनिया की ज़राअत को सालाना $50 अरब का फ़ायदा होता है। अगर मक्खियाँ न हुई तो सेब, आम, फसलें जो भी हमारे पास हैं, बहुत सारे फूल, वो सब खत्म हो जाएंगे। आज दुनिया एक खतरनाक मसले का सामना कर रही है जिसे कॉलोनी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें मजदूर मक्खियाँ अचानक गायब हो जाती हैं, मलका और बच्चे अकेले रह जाते हैं, पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाती है। कुछ मुल्कों में 40% तक मक्खियाँ खत्म हो गई। उसकी वजूहतें हैं जहरीले स्प्रे, जंगलात की कटाई, मौसमियाती तब्दीली और मोबाइल टावर्स की लहरें, रेडिएशन। हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा फूल लगाएं, जहरीले केमिकल कम इस्तेमाल करें, शहद की मक्खियों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि शहद की मक्खी जिंदा तो इंसान भी जिंदा रहेगा। कुरान की एक सूरत है सूरतुल नहल, उसका मतलब है शहद की मक्खी। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, इसके पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें इंसानों के लिए शफा है। साइंस ने जो आज माना, कुरान ने 1400 साल पहले बताया। ये सिर्फ एक मक्खी नहीं, ये कुदरत का वो खामोश सिपाही है जो हमारी दुनिया को हर दिन। दोस्तों, हनी बी सिर्फ एक छोटी सी मक्खी नहीं, ये नेचर का इंजीनियर है, फार्मर का हेल्पर है और इकोसिस्टम का गार्डन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।